कभी कभी महाराज जी भागवत गीता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कर्म करते रहने से, निरंतर कर्म करते रहने से मन एकाग्र हो जाता है और उसके बाद तुम्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जिस मनुष्य को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए वह अपने गुरु और अपने ईश्वर की कृपा को देखने और समझने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब एक जीव दुखी होता है तो मांगता है, और जब मिल जाता है तो और ज़्यादा मांगता है। जब और ज़्यादा भी मिल जाता है तो फिर उसे वह खो देता है, उसे व्यर्थ कर देता है और फिर से मांगने लगता है। यह जीव कोई और नहीं, मनुष्य है। और यही मनुष्य तो ये भूल जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी को आप अपने घर के अंदर एक पिंजरे में कैद करके रखते हो, ठीक बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारी जीव आत्मा इस मनुष्य के शरीर में जितना समय तुम्हें दिया गया है उतने समय के एक भौतिक पिंजरे के अंदर बंद रहती है। और एक पक्षी जिस तरह से एक पिंजरे के अंदर कभी खुश नहीं रह सकता, भले ही वह पिंजरा कितने बड़े सोने के महल में क्यों ना हो, भले ही पिंजरे के जीवन में उसे कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों न दिया जाए, भले ही उसका कितना ही ज़्यादा मनोरंजन क्यों न किया जाए, लेकिन फिर भी वह पक्षी तो परेशान और व्याकुल रहता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक मनुष्य के जीव आत्मा इस मनुष्य के भौतिक शरीर के अंदर हमेशा उस पिंजरे वाले पक्षी की तरह ही रहती है। फिर भी ये मनुष्य देखिए दोस्तों, गाए बजाए भाग्य भाग्य करता रहता है जीवन के अंदर। मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में वो नहीं लिखा है, मेरे भाग्य में इतना सा क्यों लिखा है, मेरा भाग्य कौन बदलेगा, इन सारे प्रश्नों के अंदर पूरा जीवन निकाल देता है यही मनुष्य। अपनी ही परम आत्मा की स्वतंत्रता को छोड़कर इस पिंजरे नुमा शरीर के अंदर भौतिक सुखों को तलाशता ये मनुष्य अपने भाग्य के सहारे चल पड़ता है। और जीवन के अंदर समय समय पर जो जो उसका जीवन मोड़ लेता है, नए नए आयाम को छूता है, नई नई घटनाओं के अंदर प्रवेश करता है, उसे हर बार अपने ही भाग्य की याद आती है। और इसी भाग्य को याद करते करते कुछ घटनाएं मनुष्य को ऐसी दिख जाती हैं, ऐसी मिल जाती हैं जिनके अंदर उसका भाग्य नहीं बल्कि उसे दुर्भाग्य नज़र आता है। कई बार आपने सुना होगा दोस्तों, आपके आसपास के लोगों के अंदर कह देते हैं कि मेरा तो दुर्भाग्य है जो मेरे साथ ऐसा हो गया, या फिर कहेंगे कि मेरे तो भाग्य में ये लिखा ही नहीं है। अब आप ही एक बार शांत होकर ज़रा इस बात को सोचिए कि जो कुछ मनुष्य यहाँ पर करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा का सारा उसका मस्तिष्क उसके शरीर से करवाता है, उसे उकसाता रहता है, बार बार उसे आवेशित करता है, और इसके चलते वो ज़िंदगी के नए नए ढर्रे, नए नए आयाम खुद ही रचता है, खुद ही उन्हें ढहाता जाता है। और ऐसे में उसी का वही मस्तिष्क उसे भाग्य और दुर्भाग्य इन दो आयाम के अंदर बुरी तरह से उलझा कर रख देता है। अब यह भी संभव है कि जिस मनुष्य की चेतना आध्यात्मिक स्तर पर विकसित ना हुई हो, उस मनुष्य को भाग्य, दुर्भाग्य और सौभाग्य का अंतर और उनका स्वभाव शायद समझ में नहीं आता, या सही से वो उसको पहचान नहीं पाते। अब उनके लिए एक ही प्रश्न अटका रह जाता है कि मेरा भाग्य कौन बदलेगा। उनके इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, और इसी भाग्य की कुछ बातें आज के वीडियो में हम सुलझाएंगे ताकि आप लोगों का मन हल्का हो सके और आप अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा संयम प्राप्त कर सकें, धैर्य को प्राप्त कर सकें और आने वाले जीवन को बड़ी सुगमता के साथ में व्यतीत कर सकें। दोस्तों, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि जो भाग्य है यह सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की घटनाएं हैं। घटनाएं वह जो पहले से रची हुई हैं और आप उनको कदम दर कदम प्राप्त करते रहते हो, उनका सामना करते रहते हो। वही घटनाएं जिनमें से हो सकता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं तो कुछ कुछ सालों के अंतराल के बाद आपके सामने आती हैं, और छोटी छोटी घटनाएं आए दिन आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य बुद्धि के वश में होता है, अपने ही मस्तिष्क के वश में होता है, अतः उसका मस्तिष्क उसे कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करते जाओ ताकि तुम्हारा भाग्य इस तरह से तुम्हें देता जाए। इसका मतलब यहाँ पर यह निकल कर आता है कि मनुष्य भाग्य को रचता नहीं, बल्कि भाग्य उसके जीवन में रची हुई घटनाएं जो होती हैं, उन घटनाओं तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है, उसी समय के अनुसार मनुष्य प्रयत्न करता है, प्रयास करता है और अपनी काबिलियत और अपनी पहचान को आगे बढ़ाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या हम इन घटनाओं को बदल सकते हैं? क्योंकि जीवन में जब बड़ी दुर्घटनाएं सामने आने लगे तो कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं उन बड़ी दुर्घटनाओं से सामना करूं। दोस्तों, एक मनुष्य जिसकी चेतना खुल जाती है वह तो एक पहाड़ के सामने भी खड़ा होकर यही विचार करता है कि चलो इस पहाड़ पर चढ़ा जाए। परंतु एक मनुष्य जब चेतना नहीं खुली होती है तो बाजू में से बहने वाले नाले को देखकर भी डर जाता है कि अरे कहीं मेरा पैर न फिसल जाए। इसलिए प्रश्न तो उठता ही नहीं कि मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को कहीं पर बदल सके, किसी न किसी माध्यम या किसी न किसी प्रयत्न के द्वारा उन बड़ी घटनाओं को जो कि वास्तव में दुर्घटनाएं होती है उनकी दिशा बदल सके। ऐसा कभी मनुष्य के हाथ में संभव ही नहीं हुआ।
तो फिर भाग्य बदलता कौन है और कैसे बदला जाता है? दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, जो आपके लिए वास्तव में तय की गई हैं, आपके ही कर्म और आपके ही प्रारब्ध के द्वारा, उन घटनाओं को आप तक आने से कुछ समय के लिए रोक लेना, यही है भाग्य का बदलना। क्योंकि उस रुके हुए समय में आप वो अतिरिक्त प्रयत्न कर पाते हो। अगर आपके पास में उपयुक्त मार्गदर्शन होता है तो आप उस प्रयत्न के द्वारा उस घटना का सामना बहुत ही सहजता के साथ कर पाते हो, जिसके कारण आपको उस घटना के द्वारा कोई जर्क नहीं लगता, कोई धक्का नहीं लगता, किसी बड़ी दुर्घटना की आपको चोट नहीं लगती। यह जो समय बदलने का खेल है, यही है भाग्य का बदलना, और इसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठकर यह आया कि क्या बाबा नीम करोली महाराज जी भाग्य बदल सकते हैं? दोस्तों, महाराज जी के स्वयं के जो शब्द कहे गए हैं वह तो ये हैं कि हाँ, हम भाग्य को बदलने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। और बाबा के ऐसा कहने के पीछे जो गूढ़ रहस्य है वो यही है कि आपके आने वाले जीवन की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को महाराज जी थोड़ा सा विलम्ब कर देते हैं, थोड़ा सा उन्हें दूर कर देते हैं, जिसके कारण आपको महाराज जी के मार्गदर्शन के अंदर कुछ ऐसे प्रयत्न करने को मिल जाएं कि आप उन दुर्घटनाओं का बहुत ही सहजता से सामना कर सको। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा मिलती तब है जब आप सत्य के मार्ग पर होते हो, भक्ति की दृढ़ता में होते हो, ईश्वर को केंद्र में रखते हुए अपने प्रतिदिन को अपने ही गुरु को वापस समर्पित करते हो। जब आप महाराज जी को समर्पित होकर पूर्ण भक्ति के आयाम में निरंतर चलते हो तो आप अपने बचे हुए आने वाले जीवन के अंदर कई बार ऐसा देख पाते हो, पहचान पाते हो कि जब उन घटनाओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण महाराज जी का रहा है, आपको बहुत स्पष्ट दिखता है कि मेरे भाग्य ने तो, यानी कि मेरी आने वाली घटना ने तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक इतना ही आयाम रचा है, लेकिन मेरा आयाम पूरा का पूरा बदल दिया गया, कुछ डिले कर दिया गया, कुछ आगे बढ़ा दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के नियंत्रण से। बाबा का नियंत्रण इसलिए क्योंकि महाराज जी प्रकृति के सबसे ज़्यादा लाडले हैं, और जो सिद्ध संत प्रकृति के लाडले होते हैं दोस्तों, वो प्रकृति और समय के समावेश के अंदर पूर्ण रूप से सम्मिश्रित रहते हैं, जिसके कारण ये प्रकृति और समय दोनों उन्हीं की इच्छा से चलता है, उन्हीं की इच्छा से निरंतर फलता फूलता रहता है। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अनोखी घटना सुनाएंगे जहाँ पर बाबा के भक्त को ये पता था, ज्ञात था कि मेरे भाग्य में अब यह घटना घटने वाली है, परंतु फिर भी अपनी ही बुद्धि के वश में आने के कारण वह उस घटना के चंगुल में फंस जाता है, और इससे पहले कि वह घटना दुर्घटना में बदल जाए, महाराज जी की शरण के कारण ही वह उसमें से बाहर निकल पाता है। आप इस घटना के अंदर बाबा की इस असीम कृपा को जान पाएंगे। दोस्तों, राजकुमार जी बाबा के बहुत ही अनन्य भक्त रहे थे। उनकी नई नई प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पर नौकरी लगी थी और साथ ही उनके घरवालों ने उनकी शादी कर दी थी। अतः उनकी इच्छा हुई कि क्यों न एक बार पत्नी के साथ में विदेश जाया जाए, विदेश की यात्रा करी जाए। वह बताते हैं कि वह नित अपने घर के अंदर बाबा महाराज जी की आराधना पूजा किया करते थे और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए महाराज जी से आज्ञा लेते, और जब कार्य पूर्ण हो जाता तो उसका पूरा श्रेय महाराज जी को समर्पित करते। राजकुमार जी कहते हैं कि एक दिन उन्होंने महाराज जी से इस विदेश यात्रा के लिए ही फरियाद कर दी। बाबा के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज जी हमें विदेश यात्रा करा दो। बाबा ने उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली और उन्हें उन्हीं की कंपनी के काम से विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। परंतु उनकी कंपनी ने उन्हें प्रतिदिन 15 पाउंड खर्च करने की अनुमति दी, यानी कि 15 पाउंड की एक सीमा तय कर दी। इससे ज़्यादा अगर तुम खर्च करोगे तो वो तुम्हारा खर्चा होगा, कंपनी से ज़्यादा वहन नहीं करेगी। और साथ ही कंपनी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इन्हीं 15 पाउंड के अंदर तुम्हारी होटल का खर्चा, खाना और घूमने का सारा खर्चा शामिल होगा। जब राजकुमार जी घर पर आए और अपनी धर्मपत्नी को बताया कि मुझे विदेश जाने के लिए कंपनी से मौका मिला है, तो उनकी पत्नी ने भी इच्छा जाहिर करी कि क्यों ना मुझे भी ले चलो। यहाँ पर राजकुमार जी का अपनी धर्मपत्नी पर प्रेम उमड़ गया। उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। दोस्तों, यहाँ पर विदेश यात्रा पर तो भेज दिया महाराज जी ने, लेकिन एक आदमी के खर्चे पर 2 आदमी का गुजारा कैसे हो सकता है? इसके लिए महाराज जी ने एक बहुत ही अद्भुत लीला रच दी। अब यहाँ पर राजकुमार जी ने यह भी पाया कि ये विदेश यात्रा तो उनके भाग्य में निकली, उनके लिए घटना की तरह आई है, परंतु इस घटना पर अब तो 2 जने सवार हो गए हैं। अब आगे घटना दुर्घटना में बदलती है या जो भी होता है वह महाराज जी के ही श्री चरणों में। अतः बाबा ने ही उनके लिए एक अद्भुत लीला रच दी। जिस होटल में राजकुमार जी अपनी पत्नी नीलिमा के साथ ठहरे थे, उसमें डबल बेड कमरे का एक दिन का किराया 25 पाउंड था। रात में पुनः बाबा का उन्होंने स्मरण किया और महाराज जी से दोनों पति पत्नी की इज्जत रख लेने के लिए प्रार्थना कर ली। साथ ही धर्मपत्नी को बहुत आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने बेवजह आकर पति को मुसीबत में डाल दिया। बहरहाल जैसे तैसे उनकी रात बीती। सुबह जब लोग नीचे उतरे तो होटल की लॉबी में होटल के मैनेजर ने उन्हें बुलाकर कहा कि आपको केवल 5 पाउंड ही देने हैं और इसी में आप यहाँ पर खाना भी खाएंगे।
इस तरह से दोस्तों का खर्चा जो कंपनी ने उन्हें 15 पाउंड प्रतिदिन की सीमा दी थी उससे तो काफ़ी कम यानी कि 5 पाउंड में ही उनका दिन निकल जा रहा था। और जब आगे की यात्रा में उन्होंने इस होटल को खाली करके दूसरी होटल में प्रवेश किया तो आने वाली 2 अन्य स्थानों पर भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। राजकुमार जी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि होटल का मैनेजर अचानक से बदल कैसे जाता है और आकर उनसे ये आग्रह क्यों करता है कि बहुत ही कम पैसे में आप यहाँ पर रहेंगे और खाएंगे और अपनी यात्रा को निरंतर रखेंगे। वह कहते हैं कि न्यू कासल नामक जगह पर तो हमें 30 पाउंड की जगह पर केवल 10 पाउंड ही देने पड़े और प्रेस्टन नामक जगह पर 25 पाउंड की जगह पर केवल 4 पाउंड। न जाने किस वेश में आकर परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी इन लोगों की बाकी की देनदारियां चुका जाते थे। राजकुमार जी कहते हैं कि हमें हमारे भाग्य के बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु महाराज जी उस भाग्य को समेटे हुए अपने ही हाथ में लिए हुए हमारे लिए उस भाग्य को और आगे सरकाते हुए हमारे लिए सारी सुविधाएं कर गए। और महाराज जी की इस कृपा का एहसास होने के कारण ही राजकुमार जी ने किसी भी होटल में मैनेजर से ये नहीं पूछा कि आप हमें ये विशेष सुविधा किस लिए दे रहे हैं या फिर क्या किसी के कहने पर दे रहे हैं। राजकुमार जी कहते हैं कि जब महाराज जी पर पूर्ण विश्वास हो तो भाग्य बदलने के बाद की घटनाओं के लिए भी महाराज जी पर ही विश्वास रखना चाहिए। बाबा आपके लिए सब कुछ आप ही के हित में तय करते हैं और आप ही के हित में लेकर आते हैं। जो भक्त अपने भाग्य द्वारा लाई गई घटना का सामना करते समय अगर फंस जाए, दुर्घटना में चला जाए और फिर अपने ही भाग्य को कोसने लगे तो फिर उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता और भाग्य को बदलने वाली सीमा जो है वह भी महाराज जी की कृपा से वंचित रह जाती है। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर कि किस तरह राजकुमार जी और उनकी धर्मपत्नी अपनी यात्रा को बहुत कम खर्चे के अंदर पूरा कर आए और अपने ही आने वाले समय की सारी घटनाओं की सीमा को देखते हुए राजकुमार जी ये भी जानते थे कि हमारा नुकसान होना तय है, लेकिन महाराज जी ने उनके भाग्य में जो कुछ लिखा था उसको थोड़ा आगे सरकाते हुए उनके लिए समय सीमा तो बढ़ाई ही साथ ही उनका नुकसान होने से भी उन्हें पूरी तरह से बचा लिया। ठीक इसी तरह से जो भी भक्त बाबा महाराज जी के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है सदैव अपने भाग्य, अपने दुर्भाग्य और अपने सौभाग्य तीनों के तीनों का सामना करते हुए उन तीनों को ही महाराज जी को ही वापस समर्पित कर देता है। दोस्तों कभी भी बाबा उसके भाग्य को नुकसान में नहीं जाने देते, यानी कि बाबा की शरण ही, महाराज जी की शरण ही आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप महाराज जी की भक्ति में उनकी शरण को कभी नहीं छोड़ेंगे और बाबा हमेशा आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलने में आपके मार्गदर्शक बनेंगे। और इसी प्रार्थना के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।